तो गुजरात में क्यों ड्राई स्टेट है, वहां आपको शराब बेचना बैन क्यों है? बिहार में आपका सरकार है बीजेपी की, शराब बेचना बैन है, वहां पे कोई शराब बेच नहीं सकता, पी नहीं सकता। तो अगर आप गुजरातियों को बचाना चाहते हैं शराब से, बिहारियों को बचाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग क्या आपके लिए थर्ड क्लास सिटीजन है? ये कोई मुजरिम है कि आप इनको शराब पिलाना चाहते हो, इनको नशे में जो है वो इन्वॉल्व करना चाहते हो? तो आप किस बड़े सरकारी अफसर का या सरकार में एलजी साहब का या सीएम साहब का किसका हाथ है इस ठेकेदार पे कि सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाते हुए वो दुकान खोल रहा है और जब मर्जी आती है खोल लेता है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही? अगर देना चाहते हैं द्राबा के लोगों को तो वहां कॉलेज दीजिए, वहां पे जो है इंजीनियरिंग कॉलेज दीजिए, मेडिकल कॉलेज दीजिए, स्पोर्ट्स स्टेडियम दीजिए जहां जिसकी जरूरत है, अगर आप ड्रग से लड़ाई लड़ना चाहते हो। मगर आप हमारे बच्चों को शराब की बोतलें हाथ में देना चाहते हो, हमारी जनरेशन तबाह करना चाहते हो। हमारी आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मेरे साथ जो है हमारे फजलाबाद के एक सरपंच और जो ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं हमारे आरिफ मनहाज साहब, और बहुत ही मौजूद शख्सियत द्राबा की जो एक सरपंच भी हैं जनाब हाजी कबीर साहब, और द्राबा की सारे जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भी जो है आज सारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे पीछे सारे यहाँ मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे द्राबा जो गांव है, द्राबा टाउन है, उसके रिलेटेड जो है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जैसे कि आप जानते हैं कि सुरनकोट में पहले भी कोशिश की गई कि शराब की दुकानें खोली जाएं, मगर सुरनकोट के लोगों ने एक होकर इसको नकार दिया, ना सुरनकोट में खुलने दी, ना कोठा में खुलने दी। और उसके बाद इलीगल तरीके से जब द्राबा में दुकान खुली तो वो भी बंद, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बंद करवा दी गई थी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की धज्जियां उड़ाते हुए, कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इलीगल तरीके से जो है दुकान शराब की द्राबा में खोली गई, जिसके 20 मीटर में ही जो है एक मिडिल स्कूल है, जिसके 100 मीटर में ही गर्ल्स हाई स्कूल है जिसमें बच्चियां पढ़ती हैं, उसके साथ एक और प्राइवेट एकेडमी भी है, 100 मीटर में ही मंदिर भी है और 100 मीटर के आसपास ही मस्जिद भी है। खुले आम कानून की खिलाफवर्जी करते हुए दुकान खोली गई। जब द्राबा के सारे लोग वहां एहतजाज पे बैठे, सरापा एहतजाज हुए, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने उस दुकान को सील कर दिया। मगर हैरानगी की बात यह है, आप सोचिए कि कितनी बड़ी शर्म की बात है ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज के लिए, कि बगैर एडमिनिस्ट्रेशन के इन्वॉल्वमेंट के खुद ही वो ठेकेदार जो है उस सील को खोलता है और दोबारा से जो है वो दुकान जो है वो खुली जो है शराब का काम बेचने का काम शुरू हो जाता है। पता ये चला कि उस ठेकेदार ने गलत एफिडेविट फाइल करके कोर्ट में, झूठ बोलकर कोर्ट में कि मैं लॉफुली ये बिजनेस चला रहा हूं और कुछ मिसक्रिएंट इस पे अटैक कर रहे हैं, सिक्योरिटी दी जाए, एक तरफा जो है मिसगाइड करके कोर्ट को एक तरफा एक डायरेक्शन ली डी साहब के नाम के सिक्योरिटी दी जाए। उसके बेस पे उसने बगैर एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किए खुद ही सील खोल के जो है वो शराब बेचने का काम शुरू कर दिया। मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट है जिसके अंडर सीधा टैक्सेशन और ये डिपार्टमेंट आता है, दूसरा लाइन ऑर्डर सीधा एलजी साहब के पास आता है। मैं दोनों विंग्स को जो है मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी आंखें खोलिए कि हो क्या रहा है आपकी सरकार में, किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग और किसी को कोई परवाह नहीं है। मैंने 2 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर साहब से पुंछ मुलाकात की और मैंने कहा कि ये इलीगल तरीके से खुली है, आप इसको फौरन बंद कीजिए। डिप्टी कमिश्नर साहब ने अश्योर किया, मैं शुक्रिया भी करता हूं, डिप्टी कमिश्नर साहब ने एग्री किया कि यह गलत तरीके से खोला गया है और डीसी साहब ने मुझे अश्योर किया कि मैंने डायरेक्शन दी है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि यह दुकान बंद रहनी चाहिए। मगर हैरानगी की बात है कि उसके बावजूद डीसी साहब की डायरेक्शन के बाद आज भी वहां खुलेआम जो है शराब बिक रही है। कल 200-250 आदमी की जो है ग्राम सभा जो है वो द्राबा में बैठी है, उन्होंने ये फैसला लिया है, उसी के तहत आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न करते हैं 3 दिन के अंदर अगर आपने ये दुकान सील नहीं की तो हम चलो द्राबा की कॉल देंगे, सारे सुरनकोट के लोग भी, आसपास के इलाकों के लोग द्राबा जाएंगे। वहां की स्कूल की बच्चियां, मैं ये कहना चाहता हूं, स्कूल की बच्चियां जो कि लिख कर रेजोल्यूशन भी कल डीसी साहब को देंगी, वो बच्चियां भी सड़क पर बैठेंगी
और वो बच्चे स्कूल छोड़ने को तैयार हैं। पेरेंट्स कह रहे हैं कि अगर यहाँ शराब बिकेगी स्कूल के पास तो हमें अपने बच्चों को स्कूल से निकालकर कहीं और किसी स्कूल में डालना पड़ेगा दूर। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूं कि 3 दिन का वक्त है आपके पास। आप 3 दिन के वक्त में अगर आपने ये मसला हल नहीं किया तो ना सिर्फ द्राबा के लोग बाकी सुनकोट के लोग भी चलो द्राबा की काल पे चलेंगे और फिर हम खुद उस दुकान को बंद करेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कानून नाफज नहीं कर सकती तो लोग अपने हाथ में लेने में मजबूर होंगे। उस वक्त अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई बनेगी उसकी जिम्मेदार जो है एडमिनिस्ट्रेशन होगी। और साथ साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं, हमने कोर्ट में भी जो है वो दायर किया है, जो गलत ऑर्डर लिया उसके खिलाफ जो है कोर्ट में दायर हो चुकी है और जल्दी ही हाई कोर्ट की तरफ से भी इस इलीगल दुकान को बंद कराने का काम होगा। मगर जब तक ये हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है तब तक एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इसको बंद रखा जाए। देखिए, मैंने यही कहा कि अगर आपको सरकार को कुछ देना है, अगर देना चाहते हैं द्राबा के लोगों को, तो वहां कॉलेज दीजिए, वहां पे जो है इंजीनियरिंग कॉलेज दीजिए, मेडिकल कॉलेज दीजिए, स्पोर्ट्स स्टेडियम दीजिए जहां जिसकी जरूरत है, अगर आप ड्रग से लड़ाई लड़ना चाहते हो। मगर आप हमारे बच्चों को शराब की बोतलें हाथ में देना चाहते हो, हमारी जनरेशन तबाह करना चाहते हो, हमारे आने वाली नस्लों को बर्बाद करना चाहते हो, ये साजिश हम नहीं होने देंगे। और ये एलजी इंतजामिया के हाथ में है, उनको हम ये क्या देना चाहते हैं, और बल्कि चीफ मिनिस्टर साहब को भी, कि अगर इस तरह की पॉलिसी आपकी सुप्रीम कोर्ट के लिए तो हमें फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। आप समझिए, ये जो शराब का गैर कानूनी जो धंधा है और जो ड्रग्स का धंधा है, इसमें नेक्सस है सीधा सीधा जो है इन ठेकेदारों का। मैं पूछना चाहता हूं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपका कहीं नेक्सस है कि ऊपर तक तार है, उसके ऊपर किस किस बड़े सरकारी अफसर का या सरकार में एलजी साहब का या सीएम साहब का किसका हाथ है इस ठेकेदार पे कि सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाते हुए वो दुकान खोल रहा है और जब मर्जी आती है खोल लेता है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये तो सवाल खड़ा होता है और आने वाले दिनों में ये यूटी लेवल पे भी इसको, अगर अभी ऐसे ही मसला चलता रहा, इस सवाल को हम जो है वो असेंबली तक ले जाएंगे। यही कहा दोनों, मैंने इसीलिए एड्रेस करते हुए कहा कि ये सीएम साहब की जिम्मेदारी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट टैक्सेशन उनके अंडर है, तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि बाइपुट किया जाए, और एलजी इंतजामिया भी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सारी सिचुएशन जिम्मेदारी जो है उनके पास है। ये दोनों की जिम्मेदारी है और ये जरूरी है कि अगर इनको रेवेन्यू का सवाल उठाते हैं कि रेवेन्यू जनरेट होता है, तो गुजरात को देश का बेहतर मॉडल बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। तो गुजरात में क्यों ड्राई स्टेट है, वहां आपको शराब बेचना बैन क्यों है? बिहार में आपका सरकार है बीजेपी की, शराब बेचना बैन है, वहां पे कोई शराब बेच नहीं सकता, पी नहीं सकता। तो अगर आप गुजरातियों को बचाना चाहते हैं शराब से, बिहारियों को बचाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग क्या आपके लिए थर्ड क्लास सिटीजन है? ये कोई मुजरिम है कि आप इनको शराब पिलाना चाहते हो, इनको नशे में जो है वो इन्वॉल्व करना चाहते हो? तो आपका एजेंडा क्या है जम्मू कश्मीर के लिए? इसलिए मैं वाज़ेह तौर पे कह देना चाहता हूं, या तो आप गुजरात में पहले मरकजी सरकार से भी, होम मिनिस्टर से, एलजी साहब से कहना चाहता हूं, आप गुजरात में शराब शुरू कराइए, आप बिहार में शराब शुरू कराइए, हम सुप्रीम कोर्ट वाले भी आपको इजाजत दे देंगे कि यहाँ पे भी शराब की दुकानें चल दी। हमारे बच्चे भी, बात है कि ये जो शराब बेचने वाला माफिया है, ये गुंडे हैं और इन्होंने ये धमकियां देते हैं। जिस तरह आपने बताया, पता चला कि द्राबा में कुछ नौजवानों को जो है वो धमकियां आई। मैं एसएसपी साहब से कहना चाहता हूं, एसएसपी पुंछ से और आईजी जम्मू से, कि उस माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर किसी भी नौजवान को कुछ हुआ या उसको कोई नुकसान हुआ तो हम माफ नहीं करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे और हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट की बनती है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।